तस्मै श्री गुरुवे श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की परम मंगल है परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगताधार अखिल ब्रह्मांड नायक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा का शुभारंभ। आए एक क्षण विश्राम दिवस की बेला पर भगवान के नाम की ओर चलते हैं। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं हमारा वास्तविक धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। इन ग्रंथों के माध्यम से ही हमें पता चलता है, शास्त्रों के माध्यम से ही पता चलता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बड़े भाव से प्रेम से आए। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रात माया हमें निज धर्म पर चलना।
किनारे पर उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें कहीं छवि विष्णु की बाकी और कहीं शंकर की है झांकी। इन धर्म शास्त्रों में परमात्मा का अद्भुत चित्रण अद्भुत वर्णन और यही बिंदु की कार्य कहीं छवि विष्णु की बाकी सरल कविता के कुंजों से बना मंदिर ये हिंदी का बना मंदिर ये हिंदी का जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण हमें निज
बड़ा पावन चरित्र। आज बड़े संक्षिप्त रूप में हमें कथा का व्याख्यान करना है। 1 घंटे का समय है हमारे पास। 7 दिन व्यतीत हो गए, समझ में भी नहीं आया। नित्य निरंतर भगवान के चरणारविंदों में विराजमान आचार्य शुभदेव वर्णन करते हैं, बड़ा अद्भुत वर्णन, कि मेरे परमात्मा से कोई भी संबंध बना लो आप, कोई भी संबंध, मेरा गोविंद उन संबंधों को बखूबी निभाते हैं। चाहे जिस प्रकार का संबंध बना लो, उनके जैसा करुणा का सागर संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। शुभदेव जी कहते हैं, राजन, एक गरीब ब्राह्मण आज भगवान की मित्रता का संबंध बनाया, बड़ा अद्भुत संबंध। वो कौन है? जिसका नाम था सुदामा। सुदामा के बारे में बड़ी अद्भुत बातें की गई हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। मैं सुदामा चरित्र में भी बहुत ज्यादा नहीं घुस सकता। यदि सुदामा चरित्र को भी विस्तार पूर्वक कहा तो 3 घंटे लगेंगे। सुदामा का परिचय संक्षिप्त में, सुदामा के बारे में जो भ्रांतियां हैं लोगों को, मैं उनको बता दूंगा। ये लोग बहुत कम लोग बताते हैं। पहली भ्रांति ये है कि सुदामा को दरिद्र कहा गया। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे। याद रखना, भागवत जी में कहीं भी संबोधन नहीं है कि सुदामा जी दरिद्र थे। ठीक है?
दरिद्र और गरीब होने में दोनों में अंतर है। गरीब होना एक अलग विषय है और दरिद्र होना एक अलग विषय है। अपार धन संपत्ति भरी पड़ी हो किसी के पास, वह भी दरिद्र हो सकता है। कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, राजन असंतुष्टो ही दरिद्रो हम। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष नहीं है, जो व्यक्ति यह सोचता है कि इसका भी छीन लूं, इसका भी ले लूं, इसका भी कर लूं, महाराज वह व्यक्ति दरिद्र है। और जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। व्यक्ति के जीवन में जब संतोष नामक धन व्याप्त हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्थिर हो जाता है। एक बात याद रखना, सुदामा जी बड़े संतोषी थे, गरीब थे लेकिन संतोष बहुत था। दूसरी भ्रांति, लोग कहते थे कि सुदामा जी घर घर जाकर के भीख मांगते थे। सुदामा जी ने कभी आज तक एक दाना भी किसी से नहीं मांगा। याद रखना, ब्राह्मण के कुछ कर्तव्य हैं। यदि ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए जाता है घर घर, तो ब्राह्मण की ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः खड़ंगो वेदाध्ययो गेश्चेति। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि निष्कारण वेद के 6 अंगों का अध्ययन करे और उन्हीं वेद को समाज में प्रकाशित करे। यज्ञ करे, यज्ञ कराए, दान देवे, दान लेवे, दान लेना अधिकार है। हम कथा कर रहे हैं, आप हमें मंच में दे दोगे, दक्षिणा दोगे, वो हमारा अधिकार है। आप हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ना हम आपके एहसान में जी रहे हैं। हम यज्ञ करते हैं, कथा करते हैं, ब्राह्मण यज्ञ करता है, कथा करता है, तो वो अपना अधिकार लेता है। और जानते हो, लोग कहा करते हैं हमने बहुत दक्षिणा दी, तो आजकल दक्षिणा का महत्व क्या है मैं आपको बता दूं। दक्षिणा का बड़ा अद्भुत महत्व है। पहले वर्णन आता है कि जब भागवत कथा होती थी तो 200 स्वर्ण मुद्राएं एक भागवत की दक्षिणा होती थी। अब बताओ आजकल संभव है क्या? नहीं है संभव, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कभी भी मन में यह भ्रांति सुदामा के प्रति नहीं आना कि सुदामा जी ने कभी किसी से कुछ मांगा, कभी नहीं मांगा। और दूसरी बात, एक भ्रांति ये कि सुदामा जी ने चने चोरी करके खा लिए भगवान के, इसलिए गरीब हो गए। ध्यान देना, एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि संदीपन ऋषि के आश्रम में गए। वहां पर केवल गुरु माता थी। अब गुरु माता ने चने बांध करके पोटली में सुदामा को दे दिया था कि जाओ तुम दोनों लोग खा लेना। दुर्वासा ऋषि ने मांगा कुछ दे दो, गुरु माता ने कहा कुछ है ही नहीं। दुर्वासा ऋषि ने दृष्टि डाली कि पोटली में चना है, देने से मना कर दिया, तो श्राप दे दिया, जाओ जो इन चनों को खाएगा वह गरीब हो जाएगा। सुदामा जी के बारे में भागवत में लिखा है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्त महान। ऐसा ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, ऐसा ब्राह्मण जो भगवान का उपासक है, परमात्मा से भेंट करता है। और कैसा विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से इतना विरक्त है सुदामा, इतने विरक्त हैं कि उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। विचार करो, जो व्यक्ति कभी भगवान से नहीं मांगा, रात दिन एक ही रट लगाए रहता है श्री कृष्ण, और कभी भगवान से ये नहीं कहा कि हे कृष्ण मुझे कुछ खाने को दे दो, वो व्यक्ति कैसे किसी को कुछ मांग सकता है? नहीं मांग सकता।
चने लेकर सुदामा जी गए। सुदामा जी ने पोटली को जैसे खोला, दुर्वासा ऋषि का साप सामने आया। सुदामा जी ने यहाँ पहली मित्रता निभाई कृष्ण के साथ। सुदामा जी ने विचार किया, ये भगवान हैं, यदि ये गरीब हो जाएंगे तो पूरी दुनिया गरीब हो जाएगी, इसलिए मैं गरीब हो जाऊं, लेकिन अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा। पहली मित्रता सुदामा ने निभाई है प्यारे, तब दूसरी मित्रता कृष्ण ने निभाई है। याद रखना। सुदामा जी से एक दिन पत्नी कहती हैं कि जाओ कृष्ण के पास चले जाओ। बड़े प्रसन्न हुए, जाने लगे। बोले कुछ जगह जाना चाहिए तो कुछ लेके जाना चाहिए। क्या लेके जाना चाहिए? बोले कुछ भी हो। सुदामा जी की पत्नी सुशीला, यथा नाम तथा गुणा। सुशीला कभी ये नहीं कहती थी कि कुछ करो, लेकिन सुशीला के मन में थोड़ी सी लालसा थी, इसलिए भागवत में सुशीला को दरिद्री कहा गया। सुशीला के मन में ये भाव था कि ये कृष्ण के पास जाएं, वो त्रैलोकपति हैं, तो इनको इतनी भरण पोषण के लिए याचना करनी पड़ेगी कि ये दे देंगे, ये मांगेगा तो कुछ नहीं, लेकिन उनके पास चले जाएं तो खुद दे देंगे। सुशीला के भाव कहां बंधे थे? चावल में। याचित्वा चतुर्मुष्टिना विप्रान पृथुक तंबुलान। 4 मुट्ठी चावल सुशीला मांग करके 4 घरों से लाई। फटे हुए कपड़े को गूंथ करके अपने भाव को पिरो दिया। हे गोपाल, याद करना, इसके पास अपने घर का एक साबुत कपड़ा भी नहीं है। ये 4 मुट्ठी चावल दूसरे के घर के हैं जो तुम्हें भेंट दे रहा है, इसकी भेंट रखना नहीं, इसको वापस कर देना। ये भाव मांगा, ये नहीं कहेगा तुमसे। भगवान से मिलने के लिए सुदामा चलते हैं। रास्ते में भटक गए, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहां कहां, अपनी विरह की याद अब सुनाएं कहां कहां। रास्ते में विशाल नदी पड़ी, उस नदी के किनारे सुदामा जी ने देखा कोई नहीं है, केवल एक केवट दिखाई दिया। वो केवट कौन था? भगवान स्वयं केवट बन के आए। सुदामा जी ने नाव में बैठ करके बड़ी अद्भुत बात कही। क्यों केवट भैया, एक बात बताओ, तुम मुझे पार कर दोगे? भगवान ने कहा, मैं तो जन्म जन्म से पार कर रहा हूं। सुदामा जी ने कहा, अच्छा। केवट ने कहा, भगवान ने उतराई दोगे कुछ की नहीं? बोले नहीं है कुछ। कहां से दूंगा? तू उतार दे मेरे को किनारे में, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान के रूप में जो केवट आए थे, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या आता है? पंडित जी हो, ब्राह्मण हो, भजन तो आता होगा? बोले हाँ, भजन बहुत अच्छा आता है, भजन सुना दो। और भजन सुनाने के लिए महाराज सुनाते सुनाते गए, बड़ा अद्भुत भजन सुनाते हैं और कहते हैं, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु। दया करो हे दयालु। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी।
स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। तुम हो ठाकुर, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु दया करो हे दयालु। शरण में आए हम तुम्हारी, शरण में आए हम तुम्हारी। ओ दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु हरि राधे। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति। भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति। भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। न होगी जब तक कृपा तुम्हारी, न होगी जब तक कृपा तुम्हारी। दया करो हे दयालु हरिवन, दया करो हे दयालु। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। सुदामा जी ने बड़ा अद्भुत भजन सुनाया, भगवान ने पार उतार दिया। अब पूछा सुदामा जी ने, एक बात बताओ, यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? बोले आपकी दशा देखते हुए तो अभी 15 दिन लग जाएंगे। सुदामा जी ने कहा, बाहरे कन्हैया, मैंने तुझसे धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, संपत्ति नहीं मांगी, और तुमने दर्शन देने से भी मना कर दिया। सुदामा जी ने हठ पकड़ा, और जब भक्त भगवान के सामने हठी हो जाता है तो भगवान झुक जाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। जिस तरह हठ पकड़ा था भीष्म पितामह ने, भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उसी तरह हठ पकड़ लिया सुदामा ने, तुझे अपनी द्वारिका बुलाना हो तो बुला लेना, और नहीं बुलाना हो तो मैं यहीं सो रहा हूं, तू जाने तेरा काम जाने। धोती फटी हुई है,
पैरों पर बीमारियां हैं, कांटे चुभे हुए हैं। सुदामा जी उसी नदी के किनारे लेट गए। जब प्रातः कालीन उठे तो देखा तो द्वारिकापुरी। सब लोग जयकारा लगा रहे थे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। द्वारपालों के पास पहुंचे और द्वारपालों के पास पहुंच करके सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, हे द्वारपालों, जाओ जाकर के कह दो, बड़ी अटपटी बात कही, कह दो कि तुम्हारा बचपन का मित्र आया है और वह मित्र आपके पास आना चाहता है। और महाराज बड़ी अद्भुत बात है, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है। तुम्हारा मित्र आया
द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण आया है। कैसा? शीस पगाना झगा तन पे, नहीं जाने को आही बसे के ग्राम। धोती फाटी सी लटी दुपटी, और पाया उपाना की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बले रहो चकी सो वसुधाया विरामा। अब पूछत दीन दयाल को धाम बतावत, आपन नाम सुदामा। भगवान दौड़ पड़े नंगे पैर, वस्त्र वस्त्र सब गिर गए भगवान के पाए में, उपाना भी नहीं भगवान के। भगवान कहते हैं ना कि जब मेरा मित्र बिना जूते के चल करके वहां से द्वारिका आ गया, तो क्या मैं द्वारिका के राजमहल से रोड तक नहीं जा सकता? और भगवान गए। सुदामा जी इतने में लौट पड़े थे कि अरे पता नहीं द्वारपाल ने कहा होगा कि नहीं कहा होगा, चलो उसकी दर्शन हो गए नगरी के, अब चलते हैं। इतने में मेरे परमात्मा पहुंचे, पुकारा सुदामा। जैसे ही सुदामा ने देखा, बड़ी अद्भुत बात, जैसे ही महाराज सुदामा ने देखा कि कृष्ण आ गए, सुदामा के नेत्र सजल हो गए। आज भगवान बीच द्वार पर, द्वारिका के चौराहे पर सुदामा को अपने गले लगाते हैं। भगवान ने दिखा दिया कि सुनो, मुझसे तुम संबंध बनाओगे तो मैं सारे संसार के सामने तुम्हें स्वीकार करूंगा। तुम चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दीन हो, चाहे हीन हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अपने संबंध से फर्क पड़ता है। भगवान ने पूछा, सुदामा तुम लौट क्यों रहे थे? सुदामा के नेत्र सजल हो गए। बड़ी देर कर दी ना कन्हैया तुम्हें आने में। रथ पर आरूढ़ किया, सिंहासन पर, स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। बैठाने के बाद सुदामा के चरणों को धुलते हैं। कैसे? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ऐसा भक्त वत्सल संसार में कोई नहीं होगा दूसरा। भगवान ने सुदामा को सब कुछ दिया, 3 लोक दे दिए। अब मैं ज्यादा विस्तार नहीं ले रहा हूं, समय में पूर्व हो चुका है। भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन सुदामा जिस अवस्था में आए थे उसी अवस्था में गए। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, भगवान ने कुछ दिया नहीं। सुदामा की पत्नी ने मांगा, सुदामा की पत्नी को 2 लोग भगवान ने 2 मुट्ठी चावल इस बदले प्रदान किया। और सुदामा ने क्या मांगा? प्रभु आज मैं तुम्हारे इतने करीब हूं, और थोड़ा सा और करीब आ जाता तो क्या होगा? मैं आपकी भक्ति चाहता हूं, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझे मिल गए तो समझ लो मेरा जीवन वास्तविक धन्य हो गया। और जिसको भगवान मिल जाते हैं तो महाराज फिर उसको किसी की जरूरत नहीं होती। इसलिए सुदामा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु ये करीबी जो ये मित्रता है ना, ये हमेशा बनी रहे। और कहा, और थोड़ा करीब हो जाता, और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, प्रेम तेरा, हे प्रभु प्रेम तेरा
नसीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता। प्यार तेरा प्यार तेरा नसीब हो जाता और थोड़ा करीब हो और थोड़ा करीब हो जाता। रंग तेरा अजीब जब देखूं, रंग तेरा अजीब जब देखूं, रंग मेरा रंग मेरा रंग मेरा अजीब हो जाता रंग मेरा अजीब हो जाता। ओ प्यार तेरा नसीब हो जाता प्यार तेरा नसीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता। जानता कर गरीब प्यारे हैं, जानता कर गरीब प्यारे हैं, जानता कर गरीब प्यारे हैं। मैं कसम से गरीब हो जाता मैं कसम से गरीब हो जाता मैं कसम से गरीब हो जाता और थोड़ा गरीब हो जाता। प्यार तेरा नसीब हो जाता प्यार तेरा नसीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता और
आपको 7 दिन कथा सुनाया। यदि मेरी वाणी से किसी भी प्रकार कोई अवहेलना हुई हो, कोई ऐसे शब्द निकले हों कि जिसमें आपको अच्छा न लगा हो, तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। और अंतिम में एक ही बात आपसे कहूंगा, यदि आपने कथा सुना है तो मेरी एक बात मान लेना, इंसान बन जाना। भगवान तो कोई बन नहीं सकता, मानव कुल में पैदा होना ही इंसान नहीं कहलाता। ध्यान देना, ये तो योनि है, लेकिन इंसान किसे कहते हैं, बड़ी अद्भुत बात है, बड़ा सुंदर चरित्र है। कोई दीन हो, हीन हो, आपसे दुर्बल हो, निर्बल हो, उसको कभी भी सताना नहीं, जितनी हो सके मदद करना, ना हो सके तो उसका बुरा भी नहीं करना। ये मंत्र है आपके लिए जीवन जीने का। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। और ये जीवन है, जीवन में अनेक उतार चढ़ाव हैं। कैसे? कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। कभी धनवान है इतना, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी इंसान निर्धन है। ध्यान देना, लेकिन इंसान कौन है? जो मुश्किल में ना घबराए, जो मुश्किल में ना घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। और दूसरी पंक्ति, ये दुनिया एक उलझन है, ये दुनिया एक उलझन है, कभी धोखा कभी ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। और इतना ही नहीं, क्या कहा, जो गिर कर फिर
संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलती होती है। ये नहीं है कि मानव जीवन मिला है तो गलती ना होती है, लेकिन गलती होने के बाद भी पंक्तियां बड़ी अद्भुत है, सुनना। अगर गलती रुलाती है तो राही भी दिखाती है, तो राही भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। और अंतिम पंक्ति, यूं भरने को तो दुनिया में, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं दुनिया में तो भरने को पशु भी पेट भरते हैं। वही इंसान का दिल है जो नर परमार्थ करते हैं, जो रोटी बांट कर खाए, जो रोटी बांट कर खाए उसे इंसान कहते। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते। ये 7 दिन की बेला व्यतीत हुई। मैं कहता हूं आप सबसे कि सितारों को आंखों में महफूज रखना। रहा दिन यहां तो फिर रात होगी, चला जा रहा है निरंतर समय, और रही जिंदगी तो मुलाकात होगी। और महाराज आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, जो जुदाई दे रहा हो उस पल को याद रखना। मैं तुम्हारा हूं यकीनन, मेरा एतबार करना। मुझे अपने दुश्मनों में ना शुमार करना। कभी लौट आए शायद, मेरा इंतजार करना। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा।
भगवान